हालेलुया, कदूस कदूस तेरी बड़ी शुक्रगुज़ारी करती हूँ, जो आज का दिन आपने मेरी और मेरे घराना की ज़िंदगी में बख्शा। यहोवा कादर मतलब बाप, यहोवा कादर मतलब बाप, मैं इस मीटिंग के लिए दुआ करती हूँ कुदुस बाप। इस मीटिंग को कुदुस बाप हम शुरू कर रहे हैं कुदुस बाप, यीशु के नाम से कुदुस बाप, तेरी बड़ी बरकत माँग लेती हूँ कुदुस बाप। इस सारी मीटिंग के साथ आप हमारे साथ रहना कुदुस बाप। कुदुस बाप, जितने लोग कुदुस बाप इस मीटिंग को जॉइन करने को हैं कुदुस बाप, वो जल्द से जल्द इस मीटिंग को ज्वाइन करें और अपनी बरकत को पाएं कुदुस बाप। कुदुस बाप, हमारे शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना कुदुस बाप। और कुदुस बाप, जो तेरी बेटी मीटिंग लीड कर रही है कुदुस बाप, उसको भी बड़ी बरकत देना कुदुस बाप। कुदुस बाप, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ होना कुदुस बाप। हर एक जान को बरकत से भर देना कुदुस बाप। कुदुस बाप, आज जितने भी लोग इस मीटिंग में अटैच होने का इरादा रखते हैं कुदुस बाप, और कुदुस बाप वो ज्वाइन करें कुदुस बाप, और कुदुस बाप हम सब तेरी शुक्रगुजारी कर सकें कुदुस बाप। कुदुस बाप, हर तरह के जो इंटरनेट के इश्यूज हों कुदुस बाप, उन पर तेरा पैरा मांग लेते हैं यीशु के नाम से। कोई इब्लीसी कुव्वत जो अलग अलग तरह में आती है कुदुस बाप, ना आ पाए कुदुस बाप। तेरा इज्जत, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदावंद। खुदावंद, इस मीटिंग के वसीला से आज हमारी जिंदगियां में तेरा नाम, तेरा कलाम बढ़ते चला जाए और हम लोग बड़ी बरकत पाएं कुदुस बाप। मीटिंग में हमारे तमाम मेंबर्स के लिए दुआ करती हूँ कुदुस बाप। हमारे मीटिंग में शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना कुदुस बाप। अपने नाम के वसीला से बरकत देना कुदुस बाप। और कुदुस बाप, हम सबको अपने नाम के वसीला से भर दे और हम सबको और ज्यादा बरकत दे। हालेलुया, जो कुछ मांगा मसीह मसलूब के नाम से पा लिया, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदाउन की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। मैं प्रशय से कहूंगी कि वो खुदाउन की वर्शिप करें। इरफान भाई, आप बच्चे और आप लोग मिलकर खुदाउन की प्रस्तुति में कोई गीत गाएं। जी बिल्कुल। खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। की भी सलामती हो। खुदावंद जो मुबारक खुदा, वो जो भला खुदा, आए उसकी सताइश करें, उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम की वडियाई करें। हालेलुया हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, ऐसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है,
प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है, जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है, रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है, राह के जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है, मनसबे आला पाने को, मनसबे आला पाने को यीशु में बने हो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जरूर है कि हम यीशु में बने रहें, क्योंकि यीशु में ही बने रहने में हमारी खुश, हमारी भलाई है। यीशु में बनने में हम कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उसके अलावा हम कंप्लीट नहीं हो सके। जैसे कि आज जैसे हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सारे लोग फिर से बीमार हो रहे हैं, लेकिन खुदावन ने हमें कहा है कि डरो मत, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जैसे यशवा नेशन ऑफ इस्राएल को कहता है कि तुम लोग स्ट्रांग रहो, करेजियस रहो, और डरो मत, और किसी भी किस्म की मतलब चीज से बेउम्मीद ना हो, क्योंकि खुदाउन तुम्हारा खुदाउन तुम्हारे साथ है। इसी तरह यशायाह नबी भी कहता है कि the Lord God takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. यशवा 1:9 से have I not commanded you, कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं है कि be strong and courageous, कि strong रहो, मजबूत रहो और हौसला रखो। Do not be frightened, डरो मत, and do not be dismayed, किसी भी चीज से नाउम्मीद ना हो। For the Lord your God is with you wherever you go, कि तुम जहां भी जाओगे खुदा तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। तो ये साया भी कहता है कि for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. अब नए ऐदनामा में हम जाके देखें तो यीशु ने कहा है कि तुम डरो मत, मैं हर वक्त तुम्हें तुम्हारे दाहिने हाथ से पकड़े रहता हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी भूलूंगा नहीं, और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो खुदाउन जॉन में खुदाउन यीशु मसीह ने कहा, जॉन 14:27, peace I leave you, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना सुकून तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ, मेरा सुकून तुम्हारे साथ है।
खुदावंद यीशु मसीह जो सुकून का सोर्स है, जो जिससे सारा सुकून मिलता है, वो कहता है कि मेरा पीस तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। I do not give to you as the world give you। कि दुनिया जो हमें सुकून देती है, वो सुकून हमारी तबाही बर्बादी का बायस होता है, लेकिन जो सुकून खुदावंद की तरफ से आता है, वो हमें जिंदगी बख्शता है और हमें हर ट्रबल से बचाता है और हर चीज से महफूज रखता है। तो उसने फिर आगे वो कहता है कि cast all your anxiety and on because he cares for you। यीशु मसीह जो कि हमारा ख्याल रखता है, और जो कि हम तो नहीं चाहते, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो हमारा ख्याल रखता है। उसको पता है कि हम किस तरह के बने हुए हैं, उसको पता है कि उसने हमें किस तरह बनाया, इसलिए उसको पता है, इसलिए वो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है, इसलिए वो हमें इतना सॉफ्टली टेंडरली अपने हाथों में रखता है। और उसको पता है कि इनके लिए एक पर रहते हुए इनके लिए मतलब इनको कैसी कैसी मुश्किलात से और किस किस तरह से, और वो हमारे डीएनए से भी वाकिफ है। वो हमारी जो फाउंडेशन है उन्हें उसी ने बनाई है। उसको पता है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना, वो इनको स्ट्रेस करेंगी, मेरे बच्चों को स्ट्रेस करेंगी, मेंटली भी, फिजिकली भी। इसीलिए खुदावंद कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से मेरा जो राइट हैंड है, उससे मैं तुम्हें पकड़े रखता हूँ। उसकी रासपासी इसी में है खुदावंद की, और वो इसीलिए रासपास कहलाता है, और इसीलिए वो मतलब रहीम और करीम, और इसीलिए वो मतलब राइचस गॉड और जस्टिस गॉड कहलाता है, क्योंकि वो हर चीज को मतलब अपनी निगाह अपनी उसी हर चीज को वो कंट्रोल में रखता है, और वो मतलब हर चीज को इसीलिए वो हमें भी मतलब हमारा कंट्रोल उसके हाथ में है। क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर हम लोग मतलब इसका मतलब है कि हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद को अपना कंट्रोल देते हैं, खुदावंद के कंट्रोल में रहते हैं, तो फिर हम जो है ना, हमारी जिंदगी जो है ना, वो बहुत ही अच्छी और फ्रूटफुल और पीसफुल और हर तरह की दुखों तकलीफों से हमें निजात मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे पता है कि आज मारिया ने पैगाम देना है, लेकिन मैं इससे पहले कि मारिया पैगाम दे, मैं मतलब इस गवाही को मैं बाद में शेयर करूंगी। हम खुदावंद की परस्तिश को जारी रखेंगे, मैं गीत गाऊंगी, फिर उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे कि ज़बूर नंबर 72 है। रहेगा ना सदा तीकर मसीहा, रहेगा ना सदा तीकर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस ठों बरकता सब लोग पावन, ते उस ठों बरकता सब लोग पावन, ते कौमाओसिया धनबाद गावन, ते कौमाओसिया धनबाद गावन। जो इसराइलिया रब खुदा है, जो इसराइलिया रब खुदा है, अजाइब कम कर धन सदा है, अजाइब काम कर धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है
वाला सदा जिक्र मुबारक को रहेगा सदा जिक्र मुबारक को रहेगा बुजुर्गी ओरी है दुनिया ते सारी बुजुर्गी ओरी है दुनिया ते सारी कहो आमीन आमीन फिर जीवारी कहो आमीन आमीन फिर जीवारी रहेगा ना सदा टिकर मसीहा रहेगा जब तक सूरज रहेगा Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Father. Praise you, Son. Hallelujah. 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 अभी मैं बच्चों से कहूंगी कि वो खुदा की प्रस्तुश को जारी रखें फिर हमारे साथ सिस्टर मारी हैं आज के कलाम की खिदमत को अता करेंगी इरफान भाई आप लोग खुदा की प्रस्तुश को जारी रखें दिल चुबा सके यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला दिल चुबा सके यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला गल्लां हुण तेरियां ते मेरियां गल्लां हुण तेरियां ते मेरियां दिल वाला बंद दरवाजा कर ला दिल च बचा के यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला सदा मेरा प्यार तेरे कदम न होवे दिल नु प्यास मेरी सदा तेरी होवे सदा मेरा प्यार तेरे कदम न होवे दिल नु प्यास मेरे सदा तेरी होवे तेरे वाले अखां ने मेरिया खुद नु दीवाना तेरा कर ला तेरे वाले अखां ने मेरिया खुद नु दीवाना तेरा कर ला दिल च बसा के यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा करना तू अजीज मैनू होवे तू खुदावंद सब तो करीब मैनू होवे तू खुदावंद सामा तो अजीज मैनू होवे तू खुदावंद सब तो करीब मेरे होवे तू खुदावंद तेरे नाम जिंदड़ी नु ला दवा तेरे ਲਈ जीवा ते मार ला तेरे ਲਈ जिंदड़ी ला दवा तेरे ਲਈ जीवा ते मार ला दिल च वसा के यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला दिल च बसा के यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला मन मेरा रहे न जमीन दिया गल्लां ते बस सदा रवे खुदा दिया गल्लां ते मन मेरा रवे ना जमीन दिया गल्लां ते बस सदा रहे खुदा दिया गोल गोर तड़प मिसरा है जी छड़ के कमाया सब झूठिया रूह दी कमाई बस कर ला छड़ के कमाया बस झूठिया रूह दी कमाई बस कर ला दिल च बसा के यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला दिल च बसा के यसु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा कर ला
ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि खुदावंद हमारा दिल चाहता है, वो हमारा दिल देखता है। जिसका दिल खुदावंद के दिल के साथ मिला होता है, खुदावंद उसी को चुनता है, खुदावंद उसी को बुलाता है, उसी से अपना काम लेता है। और जहां तक हमारे हमारी क्योंकि वो हमारी साल्वेशन है, हमारी साल्वेशन उसी से आती है। हर तरह की मुसीबत मुश्किल से वो हमें निजात देता है, और हमारी साल्वेशन जो ना हर तरह की मुसीबत उसकी तरफ से आती है। जैसे कि एक्सोडस में मोसेस ने इस्राएल को कहा, खरूज की किताब 14 बाब 13 में उसने कहा कि एंड मोसेस सेड टू द पीपल, फियर नॉट, स्टैंड फर्म, डरो मत और मजबूत रहो, and see the salvation of the Lord, खुदावंद की निजात का काम देखो, which he will work for you today, जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। हमें भी हर वक्त अगर कोई भी मुसीबत मुश्किल आए तो हम उसमें हमें मतलब खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज से नहीं हटना। बाकी वो जो सारे दुख तकलीफ बीमारियां, उससे वो हमें निजात देता है, और हर तरह की वो चीजों को वो रिजॉल्व करने की कुदरत रखता है। और जिस तरह डेविड, किंग डेविड साम 27:1 में कहता है, The Lord is my light and my salvation। तो हमें भी इसी तरह कहना है, क्योंकि खुदावंद ही हमारी लाइट है, खुदावंद ही हमारी साल्वेशन है। वो इतना मजबूत था कि उसका दिल खुदावंद के साथ था। तो आप देख सकते हैं कि खुदावंद ने उसको चुना, और खुदावंद ने अपना जो forever उसके साथ कवनेंट किया, उसको खुदावंद ने पूरा किया। So why should I be afraid? मैं क्यों डरूं? The Lord is my fortress, वो मेरी चट्टान है, मेरी छुपने की जगह, वही मेरी पनाह है, protecting me from danger, so that why should I be tremble? वो जो हर वक्त मेरी निजात की चट्टान है, वो मुझे अपनी पनाह में रखता है, वो मेरी छुपने की जगह, मैं क्यों डरूं? हमें मतलब किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। ये हमें इस चीज का अंदाजा है कि दुख तकलीफ बीमारियां तो जो है वो हम पे आनी ही आनी है, क्योंकि हम मतलब बॉडी की सूरत में है, हम रूह में नहीं, हम बॉडी में है। तो इस बॉडी को दुखों तकलीफों बीमारियों से होकर गुजरना है, लेकिन हमारी सबसे बड़ा फख्र जो है वो हमारा खुदावंद, जो हमारी निजात की चट्टान है, मसीह यीशु है। इसीलिए हमारे दिल में वो रहना चाहिए, और दिल में क्या, हमारे जिस्म और जान और रूह में भी वही रहना चाहिए। वही हमारे जिस्म और जान रूह को कायम रखता है, वही हर चीज से हमें निजात देता है। हम खुदावंद की प्रस्तश को जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद की और प्रस्तश में आगे बढ़े, हमारे साथ पास्टर फयाज अमीन है। मैं उनसे कहूंगी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और सबके लिए बरकत चाहें। आज का कलाम मैंने पहले कहा, पास्टर मारिया है, वो बयान करेंगी, खुदा के कलाम की खिदमत वो करेंगी। आए हम खुदावंद के हुजूर झुके और खुदावंद से सलामती और बरकत की दुआ करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, मेरा दिल तेरे शुक्र से भरा है। खुदा आज शाम इस वक्त के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में दिया कि हम तेरे हुजूर आए और तेरे नाम को मुबारक करें। तो मुबारक बुजुर्ग खुदा है, सारी शान शौकत हशमत जलाल तेरा है। खुदावंद तू हमारी पनाह है, तू हमारा मोहकम किला है। हम तेरे हुजूर आ गए हैं यीशु मसीह। खुदावंद मैं शुक्र अदा करता हूँ जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए पाक खुदा। खुदावंद जो आना चाहते हैं या किसी वजह से भी नहीं आ सके, हम उनके लिए भी खुदावंद दुआ गो है, तेरा पाक उनको भी छुए और अपनी बरकत से माला माल करे। खुदावंद आज हमारा गीत ज़बूर प्रस्तुत करना खुदावंद तुझे पसंद आए और तेरे हुजूर बखूर की मानत पहुंचे पाक खुदा। आज के वाइस के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत तेरे हाथ को मांगता हूँ पाक खुदा। मीटिंग प्रिजाइड करने वाली खादमा के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत तेरे हाथ को मांगता हूँ पाक खुदा। खुदावंद तू हमें हर तरह से कुव्वत से भरता है, अपने पाक रूह से भरता है पाक खुदा। ये सुना से तू हमारे साथ हो, अपनी बरकत से माला माल कर पाक खुदा। और खुदावंद जब तेरा कलाम सुने खुदावंद बरकत पाए, और आज का कलाम बहुत सारी जानों के लिए खुदावंद नजात का वसीला बने। और जितने लोग खुदावंद इस मीटिंग को रिकॉर्डिंग पर सुने देखें खुदावंद,
ہم ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ برکت دینا۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، شروع سے لے کے آخر تک خداوند تو ہمارا شامل حال رہے، ہمارے ساتھ رہے، تیرا پاک روح ہمارے ساتھ رہے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ ہم خداوند کی پرستش میں ایک اور گیت گائیں گے، اس کے بعد ہم خداوند کے کلام کے لیے کورس گائیں گے، پھر اس کے بعد خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں گے، پھر تاکہ ہم خداوند کی آج آواز کو سن سکیں کہ آج خداوند نے ہمارے لیے، خداوند کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو چلیں میں ایک زبور گاؤں گی۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، سب آسماناں دی اچائی، سب آسماناں دی اچائی، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر، تعریف کرن فرشتے سارے، تعریف کرن فرشتے سارے، اودیاں فوجاں مارن نعرے، اودیاں فوجاں مارن نعرے، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر، چن سورج چمکیلے تارے، چن سورج چمکیلے تارے، سب آسماناں تے پانی سارے، سب آسماناں تے پانی سارے، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر، اس نے حکم کیتا جاری، اس نے حکم کیتا جاری، خلقت پیدا ہوئی ساری، خلقت پیدا ہوئی ساری، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر، اس اجے مضبوط بنائے، اس اجے مضبوط بنائے، تاں جو کچھ بھی ٹل نہ جاوے، تاں جو کچھ بھی ٹل نہ جاوے، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر۔ Praise you Lord Jesus Christ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند نے ہر چیز کو کس طرح بنایا۔ خداوند نے صرف بولا تو سب کچھ قائم ہو گیا، کیونکہ خداوند قدرت والا خداوند ہے، اور سب کچھ اس نے بولا، لیکن اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس نے اپنے we are the handmaid of his, we are the handcrafted, we are the handmade۔ ہم اس کے ڈی این اے، ہمارے اندر اس کا ڈی این اے، ہمارے اندر اس کا سانس ہے، ہم خداوند نے ہمیں اپنے سے نکالا ہے، ہم خداوند نے ہمیں بنایا، خداوند نے اپنے لیے بنایا، خداوند کے بچے ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، وہ بنانے والا، وہ ہمارا کریٹر ہے۔ میں جیسے رات کو ابھی میرا سبجیکٹ چل رہا ہے امریکن ہسٹری، تو اس میں امریکن ٹریڈیشنز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن کا تو ٹریڈیشن کے کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ امریکن میں تو اتنے امیگرینٹ ڈائیورسٹی اور ریلیجس کریڈ ہے، لیکن ایک ہی بلیو ہے امریکن کا کہ all men are created equally۔ تو وہ مطلب ٹرو بیسک ویلیو ہے کہ خداوند کا امیج، خداوند نے سب کو ایک ہی طرح بنایا ہے، they are all equal۔ تو یہ ان کا بیسک بلیو ہے امریکن کا جو کانسٹیٹیوشن کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ امریکن جو ایک نیو ورلڈ نیشن بن رہی ہے، پوری ڈائیورسٹی اس میں، وہ سب کو مطلب عزت سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خداوند نے مطلب ہر ایک انسان کو، ہر ایک چیز کو ایک ہی طرح سے بنایا، اپنے منہ سے، اپنے الفاظ سے، ان سب میں اپنا روپ ہوں کا، وہ سب جیتی جان ہوئے۔
इंसान भी जीती जानवर और सारी क्रिएशन भी जीती जानवर, हर चीज जो उसकी क्रिएटेड है वो उससे प्यार करता है, वो उसको सस्टेन रखना चाहता है, वो उसको फॉर एवर रखना चाहता है, वो संभालना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त उसको हमारी फिक्र रहती है, हर चीज की उसको फिक्र है। तो आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं पास्टर इरफान और बच्चों से कहूंगी कि वो खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स गाएं ताकि हम फिर खुदावंद की आवाज को सुने। इरफान भाई, आप लोग खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स गाएं। भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, रोकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रोकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, मुझे कर दो हरा भरा, 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 छम 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 छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका। आमीन, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करें। खुदूस खुदूस नहायत मेहरबान बाप खुदावंद, तेरा शुक्र तेरी हम तेरी सताइश है, तू जो प्यार मोहब्बत रहम और फजल और बरकत और बख्शिश वाला खुदावंद है, तू जो वफादार खुदावंद है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए आए खुदावंद, और आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जितने पार्टिसिपेंट ने हमें हमारे ज्वाइन किया है खुदावंद, हम सब मिलकर आए खुदावंद, हमने तेरी हमदो सताइश की, तेरे गीत गाए, तेरी मदद सराई किया है खुदावंद, तेरी बार गांव में आए खुदावंद, हम तेरे गीत गाते हुए तेरी मदद सराई करते हुए हम दाखिल हो चुके हैं खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू अपनी पाक हजूरी को आए खुदावंद तू नाजल कराए खुदावंद, अपने रूह को तू हम पर नछावर कर दे आए खुदावंद, ताकि हम तेरी आवाज को सुने आए खुदावंद, तू हमसे कलाम करने को आए खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू अब तेरे दिल में हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी ही भलाई के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए है खुदावंद, कि तू हमारी इतनी फिक्र करता है, तू अपने बंदों के वसीले से हमसे कलाम करता है और हमें सीधी राह पर रखने के लिए और हमें अपने साथ मिलाने के लिए और हमें हमेशा की जिंदगी के लिए और अच्छी और ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए आए खुदावंद, तू अपना कलाम हमसे करता है खुदावंद, और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ फिर से आए खुदावंद, तू हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि हम तुझे और देख सके आए खुदावंद, हमारे कानों को खोल ताकि हम तेरी मीठी और शीनी आवाज को सुन सके आए खुदावंद, तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत चाहती, तेरी बंदी के लिए आए खुदावंद, जिसके मुंह में तू अपने कलमा को रख चुका है खुदावंद, तू
तू आए खुदावंद उस पर अपने रूह कुदस को ढेल दे आए खुदावंद, ताकि और उसके तू मुंह का जिम्मा ले आए खुदावंद, उसके मुंह और उसकी जुबान और उसके दिमाग को खोल, उसको हिकमत और दनाई के अल्फाज दे आए खुदावंद, और आए खुदावंद वो ना कलाम करे बल्कि तेरा रूह कुदस हमसे कलाम करे, बल्कि तू हमसे बोल अपने बंदा के जरिए से आए खुदावंद। और तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद कि हम सब इससे बरकत पाए, तो हम जितनी देर तक तो हमसे कलाम करता है, तो हमारी रूहानी आंखों को खोल आए खुदावंद, हमारी हर तरह की सुस्ती और हर तरह की यानिंग और स्लीपीनेस को यीशु के नाम से छिड़कते हैं खुदा, तो हमें स्पेशली अवेकन रखना है खुदा, ताकि हम तेरी हर एक बात को सुने और उस पर अमल करें आए खुदा, और हम इससे 100 गुना फल लेकर आए। बात की जितने भी इस कलाम को सुने आए खुदा, उनको भी आए खुदा तू उनकी रूहानी आंखों को खोलना, और ताकि वो भी इस कलाम से बरकत हासिल करें आए खुदा। फिर से दुआ करती हूँ बाप आसमानी, तेरे सामने मिन्नत करती हूँ जितने पार्टिसिपेंट ने हमें ज्वाइन किया, जितनों ने हमें ज्वाइन नहीं कर सके आए खुदा, वो जहाँ भी हम सबको तो अपने पाखून में छुपा ले, हम सबको अपनी हिफाजत में रखा है खुदावंद, और हमारी तू पनाह है, हमारी छुपने की जगह है खुदावंद, इसी तरह तुम्हें संभाल और अपनी बरकतों और रहमतों से माला माल कर, तेरी पाक हुजूरी हमारे साथ रहे। हम जो कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हमारे साथ आइए हम खुदावंद के कलाम को तालियों की आवाज में वेलकम करते हैं, और खुदावंद के बंदा को भी, और उसके लिए खुदावंद की बरकत चाहते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज हमसे बोलता है, बात करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, उसका कलाम जिंदा है, उसका कलाम हमें धोता है। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 55 बाब 55 और उसकी पहली 7 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब है और उसकी पहली 7 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। और मैं तुमको अबदी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमा रवा। देख तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी। खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कुदूस की खातिर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे, और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में हमने ये जो पढ़ा हवाला खुदावन, अगर बैकग्राउंड देखें तो वहां पर खुदावन जो है वो यरूशलेम के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में, और यरूशलेम को छुड़ाएगा, ये भी वादे खुदावन करता है। फिर खुदावन मुआफ भी करता है और कहता है कि ऐ सब प्यासो। ये बहुत एक खतरनाक बात है कि जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि हवा और आदम जब बागे अदन में गिर गए थे, गुनाह में चले गए थे, इसराइल के लोग भी गुनाह में गिर गए थे। नए अहद में भी खुदा के लोग गिरते रहते हैं और रहे हैं। फिर खतरे चुके हमारी जिंदगी में है कि हम मसीह में कौन है, क्या है। हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें क्या बख्शा है और क्या खुदावन ने हमें दिया है, और खुदा के जलाल के लिए जिंदा रहना या गिर जाना, ये हम
ان دونوں میں فرق کرنا سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ جو مسیحی ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیرو کی طرح بھول جاتے ہیں جس کی یادداشت چلی جاتی ہے، حالانکہ اس نے کام بڑا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ حوالہ جو ہے ان لوگوں کو بلاتا ہے جو بھول گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں اور اسیری میں چلے گئے تھے، لیکن خدا نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں واپس لاؤں گا، لیکن خدا کے فضل سے خدا انہیں دوبارہ بلاتا ہے۔ یہاں پر اس پورے حوالے میں ہم 5 سچائیاں جو اہم ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات کہ ہر شخص جو ہے پیاسا ہے، کلام کہتا ہے اے پیاسو سب پانی کے پاس ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ پیاسا ہے، ہر شخص جو ہے وہ روحانی طور پر پیاسا ہے، اور لکھا ہے اے پیاسوس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہیں، بے زر خریدو۔ یہاں کوئی خاص شخص یا خاص لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ سب جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جب بھی ہمیں پیاس لگتی ہے، جب بھی ہم باہر کہیں گئے ہوں تو جیسے پکنک کے لیے، تو ہماری جو مائیں بہنیں جو ہیں وہ آوازیں دیتی ہیں کہ جی اگر کسی کو پیاس لگی، اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو آ کر کھانا کھا لے۔ اسی طرح خدا بھی جو ہے وہ ہمارے پیاس کو بجھاتا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے بہت سے پیاسے جو ہیں جن کو خداون ان کی پیاس بجھا سکتا ہے، اور یہ خلا صرف جو ہے وہ خدا ہی پر کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے، ہر شخص تحفظ اور اطمینان چاہتا ہے اور زندگی کا طالب ہے۔ یہ صرف روحانی بات ہی نہیں بلکہ اگر جسمانی بات طور پر بھی ہمیں دیکھا جائے تو لوگوں کو خدا کی ضرورت ہے۔ خالق جو ہے ہمیں تخلیق کرنے والا، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور ہماری زندگیوں میں یہ جو خلا رہتا ہے جب تک خدا اسے پر نہ کرے، یہ بھوک جو ہے اس میں بھی خطرہ ہے، اور خدا کی طرف سے یہ فضل بھی ہے، کیونکہ بھوک سے ہم بھوک کی وجہ سے روٹی کی تلاش کرتے ہیں، اور روحانی بھوک میں ہم خدا سے تعلق پیدا کرتے ہیں، خدا کی تلاش کرتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ ہم آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور سے بھوک مٹانے کی ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خالق کی بجائے جو ہے ہم مخلوق کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ہمیشہ خدا کے متبادل جو کام ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 2 طرح کی روحانی خوراک یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے دوسری آیت میں، کہ جو چیز اچھی ہے کھاؤ، اور جو تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے آؤ سب کھاؤ۔ یہ کھانا جو ہے وہ فری ہے۔ پہلی بات کہ کھانا جو آسودہ کرتا ہے، مفت ہے، فضل سے بھرا ہوا۔ خدا دعوت دیتا ہے کہ سب پیاسو میرے پاس آؤ، اور جتنے بھی گنہگار ہیں وہ میرے پاس ہے۔ تم اسے خرید نہیں سکتے، لیکن یہ مفت ہے، یہ دعوت ہے خدا کی طرف سے، یہ خوبصورت بات ہے۔ اور محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ہم مغرور نہ ہو جائیں کہ یہ میرے پاس گفٹ ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے جو خدا ہمیں دیتا، حالانکہ یہ فضل ہے خدا کا۔ اور یہ فضل کے ساتھ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ، مسیحی ہونے کے لیے ہم نے کچھ ادا نہیں کرنا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک فضل ہے جو کہ ہمیں خدا سے لے لینا ہے۔ دوسری بات کہ دوسرا کھانا یہ وہ کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں پر آسودہ نہیں ہوتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کھانا ہم کیوں کھاتے ہیں جو آسودہ نہیں کرتا؟ ہم بار بار ایسے روحانی کھانے کھاتے ہیں جس سے آسودگی نہیں ملتی۔ باغ عدن میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جھوٹ وہاں پر موجود تھا، جھوٹ اور نافرمانی کی گئی، اور خدا کے بغیر یہ کھانا کھانا چاہا کہ ہم آسودہ ہو جائیں، اطمینان، خوشی اور زندگی کا مقصد ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اور خدا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس جھوٹ کو ہمیں نہیں سننا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں مجھے مل گئی ہیں تو میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں گا، لیکن کلام کہتا ہے کہ ہم جو مخلوق ہے یہ صرف مخلوق کو خالق ہی ہوئی آسودہ کر سکتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ یسوع وہ کھانا ہے جو ہمیں آسودہ کرتا ہے۔ تیسری آیت سے 5ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو
हो सकता है कहें कि यीशु का यहाँ पर कहाँ जिक्र है, लेकिन पौलुस जो है, पौलुस रसूल, उसने अमाल की किताब उसके 13वें बाब में इसका हवाला दिया है कि जहाँ वो मसीह की मौत, उसके जिंदा होने के बारे में बताता है, और दाऊद के साथ अबदी अहद, ये अहद यीशु मसीह में, उसके काम और कलाम में ये पूरा होता है। ये दाऊद का बेटा जो उसके तख्त पर है, यहाँ पर कौमों के साथ वादा है, वो उम्मतों का फरमा रवा, और सारी उम्मतें, सारी कौमें, एक दिन जब आसमान पर हम होंगे, वहां पर हर कौम, हर कबीला जो है वो खुदावन के सामने हाजिर किया जाएगा। ये हवाला जो है यीशु के बारे में बात करता है। यीशु ही वो खाना है, वो रोटी है जो हमें आसूदा करती है। और सवाल ये पैदा होता है, क्या आप यीशु से आसूदा होते हैं? बहुत दफा जो क्रिश्चियंस हैं और तरह के खाने खा लेते हैं, आजमाइश के वक्त कहीं किसी और जगह पर चले जाते हैं, कोई और जरिया ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से वो हमें खुराक मिल जाए जो हमें आसूदा कर सके। क्या यीशु के पास हम नहीं आ सकते इस काम के लिए जहां पर अबदी इत्मीनान मिलेगा? लोग हमें डिस्करेज करते हैं, लेकिन खुदावन हमें डिस्करेज नहीं करता। फिर मसीह के पास जब हम आते हैं तो ईमान से आए, उस पर ईमान और भरोसा रखें, और उससे उससे ही तब्दीली आएगी। यहाँ पर हम 4 लफ्ज देखते हैं, लिखा है कि आओ, खरीदो, खाओ और आसूदा हो जाओ। आओ मसीह के पास, कलाम सुनो जहां वो आपको तब्दील कर सकता है। यीशु की आवाज सुनते हैं तो खुदा के कलाम के जरिए हम बरकत पाते हैं, खिदमत से प्यार करते हैं, और अगर ये तड़प हमारे अंदर होगी तो फिर ही हम खुदा की निजात को देख सकते हैं, खुदा के दिल के करीब हो सकते हैं। खरीदो, यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये इसका मतलब है कि ये एक मखसूसियत, कमिटमेंट है। खरीदने का मतलब है कि अपने आप को मसीह के लिए वक्फ कर दो। और बहुत सी हम आवाजें सुनते हैं, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, लेकिन यीशु के पास आए, सिर्फ वही हमें जो है वो आसूदगी बख्श सकता है। सिर्फ वहां पर विंडो शॉपिंग ही नहीं होगी, बल्कि हमें खरीदना है। खाया, जो एक लफ्ज है कि खाओ, मतलब है कि चीज ले लो अंदर जाकर, क्योंकि मसीह के लिए ज्यादा प्यासे रहोगे। जब तक हम मसीह के लिए प्यासे होंगे तो फिर हमें खुदावन आसूदा करेगा, क्योंकि खुदावन चाहता है, इब्लीस चाहता है कि हम जो है वो खुदा के या अपने खालिक के खिलाफ हो जाएं, लेकिन कलाम कहता है कि उसके पास आओ, उससे खरीदो, उसको, उससे आसूदगी हासिल करो। फिर 5वीं बात देखें 6वीं और 7वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है कि जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। जब तक मिल सकता है उसके नजदीक रहो। हम नहीं जानते कि हमारे सामने क्या है, इल्म नहीं है कि आज हमारे साथ क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुदा के पास है। हमने सुना है, कलाम कहता है कि आओ, खरीदो, खाओ, आसूदा हो जाओ। जब तक वो मौजूद है उसके पास आ जाओ, और शरीर अपनी शरारत को तर्क करे। कलाम कहता है, मतलब है तौबा करो, मुड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाए। दूसरी चीजों के पीछे नहीं भागना, बल्कि वापस आओ और खुदावन के साथ लिपट जाओ। तौबा का जिक्र है, बुलावे का जिक्र है, गुनाहों का इकरार करें। हर रोज मसीह की तरफ हम फिरें, दुनिया की चीजों से मुंह मोड़ें, और ऐसे अल्फाज और बातों का हम इकरार करें जिनका ताल्लुक मसीह के साथ नहीं है। ऐसे काम, ऐसे ख्यालात जिससे मसीह को जलाल नहीं मिलता। बार बार हमें मसीह की तरफ फिरने की जरूरत है। अगर जिंदगी में तौबा, इकरार और मसीह की तरफ आना नहीं है तो गुनाह के हम आदी हो जाएंगे और मसीह से दूर चले जाएंगे। खुदावन चाहता है कि हम उसकी तरफ फिरें। जब हम उसकी तरफ आएंगे, उसकी तरफ फिरेंगे, तो हमें कसरत से मुआफ करेगा। कलाम कहता है क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। 7वीं आयत के एंड पर ये वहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा नहीं, बल्कि
ہر غلط جو خیال ہے، ہر غلط کام ہے جو ہم نے کیے ہیں، وہ بلا رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے ہمیں ہماری قیمت دے دی، اس نے صلیب پر اپنا لہو بہا دیا ہے تاکہ ہمیں معاف کرے. کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے، ہم پر رحم کرے. مسیح ہمیں بلا رہا ہے، جس طرح یروشلم کے لیے خداوند رحم کی بات کرتا ہے اور بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اسی طرح خداوند ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کے بھوکے پیاسے ہو جائے، اس سے خرید لیں اور بے ضرر، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ فری ہے. ہم اس کے پاس آئیں، کان لگائیں، سنیں اور اس کے ساتھ جو داؤد کی سچی نعمتیں ہیں ہم اس کو حاصل کریں. یہ تب ہی ہوگا جب ہم خداوند کی طرف پھریں گے، جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے، پھر خداوند ہم پر رحم کرے گا، خداوند ہمیں جلال بخشے گا. کلام کہتا ہے کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. ہم اس کے قریب چلے جائیں، اس کے پاس آ جائیں تاکہ خداوند جو ہے وہ ہماری مشکلات کو حل کرے، ہم خداوند میں آسودہ ہو سکے. ہم خداوند یسوع مسیح جو ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی تازگی بخشتا ہے، آسودگی بخشتا ہے، ہم اس کے پاس آ جائیں کیونکہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے. وہ ایسا کھانا ہے جس کو ہم کھا کر کبھی بھی بھوکے نہیں ہو سکتے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر روز اس خوراک کو لیں، ہر روز مسیح کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ خداوند جو ہے ہمیں آسودہ کر سکے. کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس آسودگی کو لیں جو ہمیشہ تک قائم نہیں رہ سکتی، جو ہمیں تباہ کر دے گی، جو ہمیں برباد کر دے گی. دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ آسودہ ہونے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، انٹرنیٹ کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. کھانے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، جب وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں آسودگی مٹانے کے لیے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی میٹھا بہت کھاتا ہے، کوئی اسپائسی چیزیں بہت کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کو مصروف کر لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم آسودہ ہو سکے. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اس پانی کو لے لو، اس کو منہ لے لو اور کھاؤ، اس روٹی کو لے لو جو کہ بے ضرر ہے، بے قیمت ہے. اس کے لیے ہمیں پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ خداوند کو اپنی زندگی دینے کی ضرورت، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا رہے. اور خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. 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 خداوند کا شکر ہو. خداوند کیونکہ ہماری ڈیزائر جو ہے نا خداوند فلفل کرتا ہے، اس لیے ہمیں خداوند ہی کی طرف مڑنا ہے، خداوند میں ہی خوش رہنا ہے. جیسے کہ Psalm 37 میں وہ کہتا ہے verse 4-5 میں کہتا ہے کہ delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Commit your ways to the Lord, trust in him and he will act. جب ہم خداوند پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ایکشن کرتا ہے. جب ہم خداوند پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، خداوند کی طرف نہیں مڑتے، تو خداوند جو ہے نا وہ ایکشن نہیں کرتا ہمارے لیے. تو ہم اس کلام کے لیے ہماری سے کہوں گی اس کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں اور ہم سب کے لیے برکت چاہیں اور کلام کی بلیسنگ ہم سب جس طرح ہم نے بلیس ہوئے اس طرح خداوند کے دوسرے لوگ بھی اس سے بلیس ہوں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا باپ یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے. خداوند تو بولتا ہے اور تو نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم تجھ سے آسودہ ہو سکتے ہیں کیونکہ تو ہمیشہ کی آسودگی بخشتا ہے. خداوند دنیا کے پاس کوئی آسودگی نہیں ہے بلکہ تو خداوند ہمارا آسودہ کرنے والا ہے، ہمیں سیر کرنے والا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کلام کے لیے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہر روز جب بھی ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو خداوند زندگی بخشتا ہے، تو ہمیں تازگی بخشتا ہے، بحالی بخشتا ہے. خداوند
यीशु के नाम में खुदावन आज तेरा कलाम जब खुदावन सुना जाए, इस रिकॉर्डिंग को सुना जाए तो खुदावन जिंदगियां बरकत पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।